इसी चक्कर में संजू से बहुत डांट खा रही हूँ। अब वैसे भाभी ये पतियों का तो काम ही है डांटना। मेरा पति भी खूब डांटता है। फिर तू क्या करती है? अब भाभी जब तक डांटता रहता है तब तक तो कुछ नहीं करती। जब डांट के खत्म हो जाता है तो खाल से रुई निकाल के फेंक देती हूँ। अच्छा भाभी, वैसे ना मुझे ना आपकी 2 चीजें सबसे अच्छी लगती है। क्या? नंबर 2 पे है आपकी हंसी। अच्छा, और नंबर 1 पे? आपके बाल। क्या बाल हैं भाभी, कितने स्मूथ हैं। मतलब बाल कम लगते हैं और रेशम के काले धागे ज्यादा लगते हैं। कैसे, मतलब कैसे इतनी बढ़िया चमक है आपके बालों की। और मेरे बाल देखना भाभी, वो आप लोग क्या कहते हो, बहुत फिजी हो गए हैं। तेल लगा लेती हूँ तो एकदम चंपू चप्पड़ लगने लगती हूँ, और नहीं लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सर पे सूखी घास हो गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे बाल भी मेरी बाल की तरह स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। क्या भाभी, कपड़े की धुलाई के 4 पैसे बचाने के लिए आप कुछ भी फेंक रही हो? अरे सच कह रही हूँ गुलाबिया। तू रुक 1 मिनट। हाँ भाई खिलौनी, क्या हाल? जी आप कौन? मैं कौन है? आंखों में क्या चील चोच मार गई है? दिखाई नहीं दे रहा मैं साजन हूँ? कहिए साजन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक काम कर, थोड़ा मुंह आगे ला। ऐसा झापड़ दूंगा ना कि सारी याददाश्त 2 मिनट में वापस आ जाएगी। अबे क्या है ये? क्या मजाक लगा रखा है दोस्त के साथ? शर्म नहीं आ रही तुझे? अच्छा दोस्त, मजाक, शर्म। साजन जी आपके लिए गिफ्ट है। कृपया इसे स्वीकार करें। क्या है ये? आप खोल के देख लीजिए, आपके काम की चीज है सर। ये खंजर किस लिए? इससे क्या काटना है? जी साजन जी, इससे काटना नहीं है, मारना है। आप ये खंजर मेरी पीठ पे उतार दीजिए। अबे क्या पागल हो गया पूरी तरह से खिलौनी? तेरी पीठ पे खंजर क्यों मारूंगा मैं? साले खंजर तो तू पहले ही मार चुका है। ये तो सिर्फ अब छोटी सी फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है। अबे क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है? साले बेवकूफी तो मैंने पहले की थी, जो तुझसे दोस्ती कर ली, लेकिन तू साले सबसे बड़ा दुश्मन निकला। साले तेरे लिए मैंने उस लाश को ठिकाने लगाई थी, अब तू साले हमारी दोस्ती को ठिकाने लगा दी। अबे तू मेरी बात तो सुन यार। क्या सुनूं यार, क्या सुनूं? मेरा नाम खिलौनी, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा तू खिलौना समझ के मेरे साथ खेले। अबे तू अपनी डायलॉग बाजी बंद करेगा तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। 1 मिनट, कोई सुनने के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बाकी। गेट आउट फ्रॉम यार, शक्ल मत। तूने एक शब्द भी बोला ना, इसी खंजर से तेरा गला काट दूंगा मैं। तू बात समझने की कोशिश कर खिलौनी। सारे सबूत ना तेरी तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मैडम से कहा कि नहीं, खिलौनी मेरा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ! बेटा अगर तू कहा होता ना मैडम से तो यार मेरे पे शक नहीं करता। तो ये सारा रायता ना तेरा ही फैलाया हुआ है खिलौनी। तूने बोले एक के बाद एक झूठ सारे, तूने कंफ्यूज किया लोगों को। तू आके सीधे सीधे मुझे बताता कि तेरे अंदर कमजोरी आ गई है, तू भाभी को खुश नहीं रख पा रहा। बोल देता ना, बोल देता इसके लिए तुझे जो भी करना है, मधुमक्खी का छत्ता काट के डायरेक्ट शहद पीना है, मास्क लगा के जाना है, चाकू लेके जाना है। तूने बताया, गोली लगी है उसको तो कील बोल रहा है। याद है साजन, बचपन में स्कूल में जब बच्चों की टिफिन चोरी हो रही थी तब तू पकड़ा गया था। तेरे मुंह में शशि के पराठे दबे हुए थे। तब मैंने कहा था कि ये पराठा मेरी मम्मी ने बनाया है, शशि के पराठे नहीं है। याद है तुझे? याद है, सब याद है मुझे। तेरी वजह से मैंने भी मार खाई थी जग्गू दादा की, जब तू उनसे बिना पूछे उनकी बकरी को घुमाने ले गया था। याद है यार, मुझे भी याद है। और वो साइंस की टीचर, हाँ, तू उनके पीछे पड़ा था। तूने मुझे चिट्ठी दी थी उनको देने के लिए। मैं तेरी चिट्ठी लेके गया, मैंने चिट्ठी दी। उसके बाद 3 महीने तक मैं स्कूल नहीं जा पाया था खिलौनी। याद है मुझे, मैंने भी बहुत कुछ किया है। ठीक है यार, गलती हो जाती है, हो गई गलती। दोस्त तू तेरा, प्यार करता हूं तुझसे। क्या मैं प्यार नहीं करता क्या? दोस्ती खत्म हो गई क्या? ए
साजन बस बस ठीक है। यार एक बात बता खिलौनी। हाँ यार ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मतलब कि समझ कि कोई तेरी पप्पी लेने वाला हो और तुझे वो पप्पी नहीं लेनी हो तो उसको रोका जा सके? साले तू इस काम के लिए यहाँ आया था? किसकी पप्पी लेनी है बे? वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, पहले तू मेरी बात का जवाब दे। कोई ऐसा जुगाड़ है कि जिससे मैं किसी की और कोई मेरी पप्पी ले ही ना पाए? पप्पी? गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। गुड मॉर्निंग मैडम। व्हाट्स दिस? वो मुझे मैडम मेरे ना होठों पे इन्फेक्शन हो गया तो वो फैले ना इसलिए मैंने कवर कर रखा है। साजन ये क्या तरीका है कवर करने का? मास्क लगाना ही है तो वेयर अ मेडिकल मास्क। नहीं वो क्या है ना मैडम, ये ऐसा इन्फेक्शन है ना, इसमें हवा भी आती जाती रहनी चाहिए, उसी से सूखेगा ये, वरना फिर ये सूख नहीं पाएगा ना, इसलिए। आई एम वेरी श्योर यू केम अप विद दिस सॉल्यूशन। यस मैडम, ये मेरा ही जीनियस है। मुझे आपसे कुछ कहना था मिस्टर साजन। कहिए ना मैडम, कहिए। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारी कंपनी इतनी अच्छी होके भी तरक्की क्यों नहीं कर पा रही है, एंड आई थिंक आई फाउंड माई रीजन कि जब तक हमारी कंपनी में कुछ जीनियसेस रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता हमारी कंपनी कभी भी तरक्की कर पाएगी। आई रियली डोंट नो पापा इसके बारे में क्या सोचेंगे। उनके लिए ही पहना है मैंने। हाँ वो समझ जाएंगे मैडम, ही इज अ ओवर स्मार्ट मैन। पापा को तो मैं नहीं जानती मिस्टर साजन, लेकिन फिलहाल तो आप मुझे मैन नहीं लग रहे। जी मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रही हैं मैडम? इस वक्त आप मैन कम और डॉबरमैन ज्यादा लग रहे हैं। ओह हाय अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो छेदी से मिलता चल लूं। और ये क्या, ये काटता है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है वैसी वाली। नहीं नहीं, मेरे पड़ोस में भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता है जो सबको काटता रहता है आने जाने वालों को, और उसके मालिक ने परेशान होकर के उसके मुंह पे भी ऐसे ही लगा दिया था। सेम? यस सेम। एनीवे अंकल, मेरे केस का क्या हुआ? कौन सा केस बेटा, कौन सा? वही केस जब मैं आपको सुना रही थी केस के बारे में, तब आप कबूतर लाल से छोले भटूरे मंगाए आपने, उसे चटकारे देकर खाए, फिर आपका दिल नहीं भरा इसलिए आपने जलेबी भी मंगाई और रबड़ी भी मंगाई और वो भी चट कर गए। वो केस? हाँ जी जी, जी बेटा उसे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, क्यों चिंता कर रही तू? कौन सा केस मैडम? मैंने आपसे कहा था ना मिसेस साजन, दिस लेडी जो मेरे पापा को कंटिन्यूस फोन किए जा रही है, उन्हें हनी ट्रैप कर रही है, आकर्षित कर रही है, एंड पापा अनफॉर्चुनेटली इज गिविंग इन। बेटा घबराओ मत, वो जो भी है कानून से नहीं बच सकती और बहुत जल्द वो मेरी गिरफ्त में होगी। सर सॉरी बट आप कमिश्नर हैं सर, आप ये सब छोटे मोटे केसेस आप क्यों हैंडल कर रहे हैं? ये तो पपलू केस है सर, आप किसी पपलू ऑफिसर मतलब छोटे मोटे ऑफिसर बतूता को दे दीजिए ना, वो हैंडल कर लेगा ये केस। तू मुझे एडवाइस करेगा मुझे क्या करना है? बेटा मैंने मेरी संजना बिटिया के छोले का नमक खाया हुआ है, जो उसका फर्ज मुझे अदा करना है। बटूटा को दे दीजिए। अरे बटूटा का अपना बटुआ 3 दिन से चोरी हो गया है, उसे नहीं ढूंढ पाया है, वो क्या करेगा ये केस? बेटा संजना तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो जो भी कॉलर है उसे हम ट्रेस कर रहे हैं और उसकी कुंडली खोद के निकालेंगे। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे अंकल का प्रॉमिस है। थैंक यू। यस गुड। और जीजी क्या हो रहा है? तने याद है कल के है? क्या है? शर्म आनी चाहिए तने। जीजी कल का दिन ना होता तो हम दोनों आज ना होते। भोपू फालतू की बातें मत कर। मैं सब्जी काट रही हूँ, मेरे हाथ में चाकू है, अगर ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना मेरा तो मैं सब्जी की जगह तुझे काट दूंगी। कल के दिन हमारी मम्मी इस दुनिया में गिरी थी। अरे हाँ भोपू, कल तो मम्मी का बर्थडे। लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि मम्मी गिरी थी? ऐसा नहीं बोल सकता कि मम्मी पैदा हुई थी। तने मम्मी को देख के क्या लगता है? वो पैदा हुई होगी,
ऐसी चीजें गिरा करती हैं, पैदा ना होती। पप्पू, मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार मम्मी का बर्थडे ना कुछ अलग सा मनाते हैं, एकदम अलग सा। अलग केक करे, मम्मी के बिस्तर के नीचे पटाखे रख दे और बम पटाखे फोड़ के उन्हें पैदा करे। कुछ सोच ले, अच्छा सोच ले कुछ। तो एक काम कर दीजिए, मैंने 5,000 रुपए दे दे, मैं मम्मी के नाम की दारू पी लूंगा। ऐसा बर्थडे किसी ने ना सेलिब्रेट किया होगा। अरे तेरे इस आइडिया से मुझे एक आइडिया आ गया है। भोपू, मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे ही 12 बजेंगे ना, तो हम परिवार का जमावड़ा इकट्ठा करके एक सरप्राइज पार्टी करेंगे, मस्त। नहीं जी, पार्टी में वो केकड़ा भी आएगा जिसने मम्मी में अपने दांत गड़ा रखे हैं। देख भोपू, मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी को जो जो अच्छा लगता है ना, वो हमें करना चाहिए। अरे अच्छा लगता है इसका मतलब ये थोड़ा मम्मी बोलेगी मगरमच्छ की पप्पी लेनी है तो करने देंगे। मेरी नजरों में भी छेदी अंकल मगरमच्छ से कम नहीं है, लेकिन यार मम्मी की खुशी के लिए तो सब करना पड़ेगा ना, मम्मी का दिन खराब नहीं होना चाहिए। एक काम करती हूँ, तू जाके ना सब लेके आजा खाने का आइटम, और मैं फोन करके सबको बुलाती हूँ। ठीक से। किसको बुला रही है? वो मम्मी, वो धोबी पेपर वाला दूध वाला है ना, उन सबको बिल देना है ना, तो उनको फोन करके बुलाती हूँ। अखबार वाले का रहने ही दे, पूछे तो बोल देना कि आजकल उसके अखबार में कोई चटपटी खबरें ही नहीं छप रही। अरे मम्मी, किसी का पैसा दबाना ही है तो थोड़ा ढंग का बहाना सोच ले। अब पेपर वाला क्या गली में बम फोड़ दे थारी चटपटी खबर के लिए? अरे मम्मी, इस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, मुझे बहुत सारा काम है। चल भोपू, कितनी जारी से है? तुझे बोला था ना, एक काम अटका पड़ा है, तार खराब है एक। हाँ, चल, वो तार चल, तो खराब ही चल, रह गई। जल्दी चल। चल 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 चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। रम्मो बेबी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया कभी भी कॉल ना करें। ओहो, अरे बताओ ना प्लीज। अच्छा ये बताओ, नाराज क्यों हैं आप? यहाँ कोई बेबी नहीं रहती है, और जब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती की है तो मेरे बताने का भी क्या फायदा है। ओहो बेबी, आप बात नहीं समझ रही हैं। देखिए मेरी बात समझिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा है? मुझे कोई सपना आ रहा है कि आप क्यों नाराज हैं? सपना आता है तो आने दो, और वैसे भी आपके सपने में आने जाने का गेट पास तो आपने किसी और को दे रखा है ना। ओहो मेरी, क्या बात तो बताइए रम्मो, प्लीज बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं रखती हूँ। क्या है ये सब, क्या हो रहा है? ये मिस्टर साजन क्यों नहीं आए? मिस्टर साजन आए तो मैं उनसे पूछूं कि माजरा क्या है ये। मिस्टर साजन, आपके मुंह पे किसी ने टोपा मार दिया क्या? एक टोपे का थोड़ा सा हिस्सा आपके मुंह पे अभी भी लगा हुआ है। नहीं, वो सर मेरी ना तबीयत खराब है, मेरे होठों पे ना इन्फेक्शन हुआ है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने ये दिया लगाने के लिए। मिस्टर साजन, आर यू श्योर कि वो इंसानों का ही डॉक्टर था जिसने हिदायत दी है आपको ये टोपा लगाने के लिए? क्योंकि वैसे क्या है कि मैंने ऐसे टोपे अक्सर कुत्तों के मुंह पे लगे देखे हैं। नहीं, ये इससे क्या है ना, लोग मुझसे दूर रहेंगे सर, क्योंकि अगर मेरे होठों के आसपास भी कोई आया ना तो ये इन्फेक्शन उस अगले आदमी को भी हो सकता है। मिस्टर साजन, जब आपको पता था तो आप फिर ऑफिस क्यों आए? क्योंकि मुझे खतरा नहीं है ना सर, जो मेरे नजदीक आएगा ना अपने होठ लेके, उसको बहुत खतरा है। ओह माय गॉड, फिर तो मुझे आपसे एक बहुत क्या, जरूरी। एक मिनट सर, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर साजन, मुझे आपसे कुछ काम है जिसके लिए मुझे आपके पास आना पड़ेगा। नहीं सर, आपको जो भी है सर काम, आप वहीं से खड़े होके वहां से यहीं ऑफिस में यहाँ खुले में आप बोल दीजिए, वहीं से दूर रह के। नहीं मिस्टर साजन, देखिए मेरी सर, देखिए मैं हल्ला कर दूंगा, हल्ला कर दूंगा। ओके मिस्टर साजन, ओके। देखिए मिस्टर साजन, क्या है कि खुले में ये सब बातें नहीं हो सकती है ना, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके करीब आके आपसे बात करूं कहीं अकेले में। ओके मैं चिल्ला दूंगा, मैं शोर मचा दूंगा, मैं शोर मचा दूंगा। ओके मिस्टर साजन, कूल मिस्टर साजन, कूल। देखिए हम लोग एक ही ऑफिस में हैं, तो एक काम करते हैं, कहीं कोना पकड़ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो एक काम कीजिए मिस्टर साजन, क्या है कि आप रात को मेरे घर पे आ जाइए। नहीं मिस्टर साजन, आप मेरी बात तो समझिए। आप मेरे घर, मुझे सुसवा रही है। मिस्टर साजन, ये मिस्टर साजन इस तरीके से भाग गए।
अब इनसे कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा कि इनकी सास मुझसे नाराज क्यों है? छेदी, गेट मी मिस्टर साजन हियर राइट नाउ। ओके सर। साजन सर, साजन सर, साजन सर। तैयारी पूरी से है। हमारी फैमिली के बगीचे में वो जो कांटा बढ़ गया है, आज रात इसको निकाल ही देंगे हमेशा के लिए। फिर पुराने फूल खिलेंगे। मम्मी की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये करना ही होगा। बोपू, मैं कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जीजी, कहीं ना जा रहा। तो ये बैग क्यों निकाला? वो कुछ रखना था इसमें। क्या? पपीते रखने हैं। पपीते बैग में? क्यों? हाँ, वो जीजी हमारा दोस्त आ रहा है एक नेपाल से। उसने कभी पपीते ना देखे तो उसे पपीते दिखाने थे। उसने कभी पपीते नहीं देखे? नेपाल में पपीते नहीं मिलते? जीजी नेपाल में होते तो भारत थोड़ा आता पपीते देखने। मतलब वो भारत आ रहा है पपीता देखने? नहीं जीजी, वो मैंने देखने आ रहा है मैं पकाऊं कि नहीं, साथ ही साथ पपीते भी देख लेगा पपीते पके हैं कि नहीं। कैसी बातें कर रही है जीजी, हमारा दोस्त है, हमारे से मिलने आ रहा है। तो भड़क क्यों रहा है इतना? ला मुझे भी तो बता, पपीते कैसे देश का सवाल है, कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं लग गए? बता मुझे। ना जीजी, अभी ना। क्यों? ये बढ़िया वाले पपीते हैं, तने ऐसे पपीते कभी देखे ना होंगे। तू देखेगी तो नजर लग जाएगी, फिर पपीते भी सड़ जाएंगे और हमारी इज्जत भी सड़ जाएगी। दिखा। ना जीजी, बात खत्म हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, उसने पपीते दिखाने हैं, वेट कर रहा होगा हमारा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भोपू मुझसे कुछ छुपा रहा है? पपीता नहीं दिखा रहा यार मुझे। नीना, आज चाहे जो हो जाए मैं सारा दिन यहीं बैठूंगा अंदर छुप के, निकलूंगा ही नहीं यहाँ से। इस छेदी के हाथ तो आने ही नहीं है मुझे कैसे भी करके। साजन सर, साजन सर। मर गया यार। साजन सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मेरा मूड नहीं है तो उससे बात करने का, चला जाए यहाँ से। अरे सर, बहुत जरूरी बात है सर, प्लीज सुन लीजिए सर। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो बोलना है फोन पे बोलना। चल जा, फोन कर मुझे। अरे सर, ऐसी बातें फोन पे नहीं की जा सकती। कैसी बात है? जो मुझे करनी है सर आपसे। मैं नहीं करना चाह रहा वो बात, लेकिन करना जरूरी है सर। चाहे मेरी जान चली जाए मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं वो। मिस्टर साजन, सीईओ स्पीकिंग। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, मेरे कान में ना साबुन चला गया। मिस्टर साजन, लेकिन मेरी बात का आप जवाब तो दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मिस्टर साजन, आप बाहर नहीं आए तो मैं आपको ऑफिस से बाहर कर दूंगा। सर चाहे मुझे इस दुनिया से बाहर क्यों ना भेज दिया जाए, मैं बाहर नहीं आऊंगा, वो नहीं होगा। मिस्टर साजन, आप मेरी ऑफिस के टॉयलेट में हैं। दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेरे होट में मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर। मिस्टर साजन, ये मेरी चाहत का सवाल है और ये मेरी इज्जत का सवाल है सर। मिस्टर साजन, अगर आप नहीं आएंगे तो पछताएंगे। अगर मैं बाहर आ गया ना तो और पछताऊंगा। मिस्टर साजन, आप बात को समझिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा खैर, वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सास मुझसे क्यों नाराज है? आपको पता है कुछ? मुझे नहीं पता सर, आप ही ने किया होगा कोई कांड। मिस्टर साजन, मैंने कोई कांड नहीं किया। मुझे नहीं पता सर, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर आप। तो जाइए भदूड़ी के खेत में। Ha ha ha.